नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। वैशाली में बहुत बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ है। बैंक मैनेजर और कैशियर ने हजारों मेहनतकश मजदूरों, किसानों और कारोबारियों की खून पसीने से कमाई चंपत कर ली है, जिसके बाद से बैंक ग्राहकों में हाहाकार है। इस रिपोर्ट को देखिए। हाथों में बैंक पासबुक और आंखों में उम्मीद लिए ये हैं मधुलिका देवी और ये हैं भोला शाह। दोनों ठगी के शिकार हुए हैं। मधुलिका के मुताबिक इनके बैंक खाते से 1,20,000 और भोला शाह के मुताबिक इनके और इनकी बेटी के खाते से 13 लाख की अवैध निकासी हुई है। हैरानी की बात है कि बैंक में जमा लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई की लूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी बैंक का मैनेजर और कैशियर है। 1,20,000 रुपया हमारा 1,20,000 रुपया हमारा गायब जमा रहे एमे 3,000 रुपया बचा सबका। नाम बताओ। मुंदरिका देवी। 5 लाख है छठा महीना में और अगला महीना में है 50,000 निकला हुआ है। और मेरा लड़की का है जो कि शादी के लिए रखा हुआ था। यही अथी में शादी है नवंबर में 7 लाख है एगो खाता से और 1,80,000 एगो खाता से। टोटल कितना हुआ? 8,80,000। 13 लाख। हाँ, बैंक से मिला है तो आश्वासन देते हैं कि जो होगा मिलेगा। बेटी की शादी कैसे करेंगे? तो वही ना, जो बेटी का शादी हम कैसे करेंगे, वही कुछ का अथी नहीं है। भोला शाह की बेटी की शादी है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। मोहम्मद अनवर का दुख भी भोला शाह की तरह है। इनके अकाउंट से तो कई बार रुपए निकाले गए। एक बार 3,05,000, एक बार 1.5 लाख, एक बार 2,000 और एक बार 3,000, यानी कुल मिलाकर 4,60,000। इतना ही नहीं, जिस बेटी की शादी है उसके अकाउंट से भी 1,30,000 रुपए की अवैध निकासी हुई है। हमारा नाम मोहम्मद अनवर है, गांव बस्ती सर सिकन है मेरा सर। उसके बाद हमारे खाता से एक बार 3,05,000 रुपया निकाल चुके हैं। उसके बाद में फिर निकाले हैं 1.5 लाख रुपया। उसके बाद निकाले हैं 2,000, फिर 3,000। मेरा 4,60,000 रुपया मेरा निकाल लिया। मेरे लड़की के शादी के लिए रखे हुए थे। नवंबर 1-2 मेरा लड़की का शादी है और जिस लड़की की शादी है उसके अकाउंट से पैसा निकाल गया है 1,30,000 रुपया। अब देखिए, इस बैंक का 3 लाख रुपया देने का ये है, 3,05,000 निकाल लिया। फतेहपुर के कस्तूरी सराय का उत्तर ग्रामीण बैंक ने तो राहुल कुमार को मानो लूट ही लिया हो। राहुल कुमार के अकाउंट से 3.5 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई है। इनके मां के अकाउंट से 3,36,000, जबकि छोटी बहन के अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाल लिए गए। ये सारे पैसे बहन की शादी के लिए जमा किए गए थे। सोचिए उस बेटी की शादी अब कैसे होगी। हम राहुल कुमार, हमारे अकाउंट से 3,50,000 निकासी हो गया, समझे। एगो हमार मम्मी है, उसके अकाउंट से 3,36,000, समझे। सब पैसा हम अपना मझली बहन के शादी के लिए रखे हुए थे। छोटकी बहन है, उसके नाम पर 3 लाख रुपया निकला हुआ है। 2 साल से अपडेट नहीं कर रहे थे सर। जब बताते थे कि सर अपडेट कर दीजिए तो सही अकाउंट कहते थे कि मशीन खराब है और सही एक पैसा के अनुसार बता देते थे। हम अपना हाथ में पासबुक रखते थे, कितना पैसा है उससे 2-4 हज़ार बढ़ा के बता देते थे तो हमको संतोष हो जाता था कि उतना ब्याज व्याज आया होगा। ये हमारे छोटकी बहन के नाम से स्कूल के पैसा आयल था। मम्मी के नाम से इंदिरा अथी शौचालय के पैसा आयल था। सब पैसा निकासी हो चुका है। टोटल कितना हुआ है? टोटल हो गया खाते से? हमारा परिवार के खाते से राहुल कुमार के नाम से 3,50,000 और मम्मी अनीता देवी के नाम से 3,36,000 और छोटकी बहन के नाम से 3 लाख रुपया निकासी हो चुका है। हाँ, 10 लाख के आसपास सर हो गया है। बैंक अभी आए हैं, आपको क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि ऑडिट कीजिए, यह मिलेगा, यह वह समझा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैंक का चक्कर सर लगा रहे हैं। भरोसा है इन लोगों पे? हमको तो कोई भरोसा नहीं लगता है सर। 10 दिन हो चुका है सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या करें। धर्मेंद्र के होश तब उड़ गए जब उन्होंने अपना पासबुक अपडेट कराया।
पता चला कि अकाउंट में पैसा ही नहीं है। धर्मेंद्र को विश्वास ही नहीं हो रहा कि बैंक में भी अगर पैसे सुरक्षित नहीं तो जाएं कहां। कैसे आपको पता चला कि ये तो फ्रॉड? जब आए ना अप टू डेट कराने तो बराबर ब्लफ देते थे, और जो माने अकाउंट से रुपया निकलता था, अगर लोग पूछता था कि अकाउंट में कितना है तो फिर माइनसों वाला जोड़ के लोग को बता देते थे कितना आपके अकाउंट पे है, लेकिन उसमें से पूरा गायब था। अप टू डेट वाला सिस्टम लगभग 1-2 साल से ही पूरा सिस्टम बंद कर रखे थे। तो इसके आवर में हम लोग आए, एक पर्ची भी, जो लोग पैसा भी जमा करते थे ना उसको खाली अपना ले लेते थे और उसको मोहर मार के देते, और उस पर कुछ एंट्री नहीं होता था। पहले आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि या विश्वास पर लोग अति चला रहा था, इसी आवर में पूरा सरकारी बैंक मामला ही हुआ। थाना गए आप लोग? थाना गए हैं, FIR अति तो आवेदन दिए हैं, इसका अब क्या एक्शन लेती है थाना उसके बाद में। FIR नहीं लॉन्च हुआ है? नहीं, वो एंट्री नहीं कर रहा है। मधुलिका, भोला, अनवर और धर्मेंद्र की तरह ही विजय और नथुनी मियां भी ठगी के शिकार हुए हैं। इन लोगों की सालों की कमाई या यूं कहें बचत एक झटके में खत्म हो गया। विजय कुमार के खाते से 45,000 रुपए की अवैध निकासी हुई है। वहीं विजय कुमार का आरोप है कि उन्होंने जो पैसा जमा किया उसकी भी एंट्री नहीं है। मेरा नाम विजय कुमार भगत है, हरपुर हरी घर है मेरा। इसमें से 22/7 को 45,000 निकाल लिया गया, और जो जमा किए उसका रसीद है मेरे पास, जो उसको उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाता नहीं है। ये रसीद मेरे पास है, दिखाइए रसीद। रसीद जो है से ये है, ये सब जो है से कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, जमा दिखाई नहीं जमा दिखाई नहीं दे रहा। 45,000 22/7 को जो है से निकाल लिया गया। नथुनी मियां पढ़े लिखे नहीं हैं, बैंक पर विश्वास था और इसी विश्वास के भरोसे एक एक पाई जोड़कर करीब 1 लाख रुपए जमा किए थे। अब इनका अकाउंट भी कंगाल हो चुका है। 1 लाख कुछ पैसा बैंक से मेरा गायब है, बोलिए ना। बोलिए। हाँ, 1 लाख से कुछ ऊपर 500 हो या 2,000 हो या 4,000 हो, हर मारे हमको बोल नहीं होता है। हम जाहिल आदमी हैं, जब लेन देन हम किया अभी नहीं है। इसमें है तो इसमें है, समझा। अब इधर मालूम आए हैं, देखें इसमें पैसे जो है से सर गायब हुआ है। सुबोध कुमार के खाते से 2,59,500 रुपए की निकासी हुई, जिसमें 1 लाख का रकम पासबुक पर दर्ज नहीं है। नाम सुबोध कुमार है, पिता श्री रामनेर शर्मा। मेरे अकाउंट से 2,59,500 निकला हुआ, जिसमें 1,10,000 का जो है इसमें चढ़ा हुआ ही नहीं, देख लीजिए नहीं चढ़ा हुआ। 1.5 लाख रुपया उसी दिन निकल चुका है, 31 तारीख को, 31/10 को निकल चुका है। जिस दिन जमा हुआ उसी दिन निकल चुका है। मेरा इसे 2,59,500 रुपया अधिकारी जांच कर रहे हैं जी। इन अधिकारियों में भरोसा है आप लोगों को? वो तो देखा जाएगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई होगा तभी ना। आप लोग FIR क्यों नहीं करा रहे हैं? FIR नहीं करा रहे, बैंक करेगा तभी ना। बैंक आपका पैसा वहाँ जो है थाना में इसका रिपोर्ट नहीं ले रहा है, कह रहा है कि 46,000 अकाउंट कहाँ से हम करेंगे, 46,000 का जो है केस हम कहाँ से लेंगे, सो बैंक से जाइए कीजिए। थाना भी नहीं ले रहा है, थाना भी नहीं ले रहा है। खाते से जमा पूंजी की अवैध निकासी का दर्द रमेश, विवेक, संतोष, संजीव, रामजीवन, कमलेश और रेखा देवी को भी टीस रहा है। रमेश कुमार के खाते से 1 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई। इनका आरोप है कि इनकी पत्नी के अकाउंट से भी 1 लाख रुपए की निकासी हुई है। मेरे इस अकाउंट से लमसम 1 लाख रुपया की निकासी अवैध कर लिया गया, और मैडम के खाता अकाउंट से जब हम 18 तारीख को बैंक में विजिट किए तो मैनेजर साहब कहे कि इस पैसा को हम अप टू डेट करने के बाद बताएंगे जी कितना गबन हुआ है। हमने उनसे जब खाता अप टू डेट कराया तो उसमें से मात्र 1 लाख रुपया एक ही दिन ट्रांजैक्शन कर लिया गया है। यह है संतोष कुमार, पेशे से कारोबारी हैं। रोज इनका बैंक में आना जाना था। जब भी पैसे के बारे में पूछते सही जानकारी दी जाती, बावजूद ये लुट चुके हैं। पिता के अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया, पत्नी के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए गए।
लेकिन पैसा अगर पूछने आएगा, जैसे अप टू डेट कराने आइएगा तो पैसा सही बता देते, तो या तो एक्सेल में चाहे कैसू अपना सेटिंग करके रखते होंगे, है ना, सही बता देता, आदमी मन एकदम संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ पैसा है, ठीक है। इतना घोर अनर्थ थोड़ी होने वाला था, इतना घोर अनर्थ हुआ है, आदमी तो बैंक पर विश्वास करके इतना थोड़ा थोड़ा करके लोग रुपया जा, मेरे पापा के अकाउंट से समझ लीजिए 2010 से 1 रुपया नहीं निकला है। हम 7 बार में पैसा निकला है मेरे पापा के अकाउंट से, है ना, और 7 का रिसीविंग हम बैंक में उस दिन जो है शनिवार के दिन जो है बैंक भागने के बाद हम जबरदस्ती चेकअप करवाए हैं, तो कोई सिग्नेचर मेरे पापा का नहीं है। एकदम 3 घंटा 4 घंटा बैंक में रुक के जबरदस्ती कहने हमको दिखाइए। और हमारा पत्नी के अकाउंट से 2 लाख रुपया जो निकला है फरवरी में, आप सोच लीजिए सर, फरवरी में निकला है, जबकि हम लोग डेली का कस्टमर थे, आने जाने का काम था, हमारा गल्ला व्यवसाय है, हमारा करेंट अकाउंट भी है, लेकिन इतना औलाज बात से करके, बात से पेट भर के इतना कहने का मतलब कि गलत काम किए हैं कि इसका हिसाब नहीं है, कहीं से क्षमा लायक बात नहीं है, बात समझे ना जी। हमारा संतोष नाम होगा। संजीव कुमार के अकाउंट से करीब 13 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई है। पिता के अकाउंट से करीब 5 लाख, पत्नी के अकाउंट से 42,000। इतना ही नहीं, बच्चों के अकाउंट से भी अवैध निकासी की शिकायत है। संजीव कुमार, पिता श्री महेश शाह, ग्राम पंचायत डेढ़ुआ का रहने वाला हूँ। मेरा इसमें लेन देन चलता था, छोटा सा व्यापारी हूँ, ठीक है। मेरा 13 लाख रुपया ले गया, इसमें से मेरे पिताजी का 5 लाख से कम ले गया और मेरी पत्नी का भी ले गया 42,000, और मेरा छोटा सा बच्चा है, स्कूल का जो पैसा आता था वो भी पैसा ले गया। बैंक में आते थे तो बोलता था 5 मिनट सर बैठ जाइए, आपका मैं चेक करके बता देता हूँ कितना पैसा है। उसके बाद 5 मिनट के बाद वो हमको बता देता था कितना पैसा है। सर हम बोलते थे कि अप टू डेट कर दिया जाए, तो क्या संजीव जी जाइए ना से, आपका अप टू डेट मशीन खराब है तो आप तब बता दिए, उतना ही पैसा है, बस यही होता था सर। पासबुक अपडेट नहीं किया जाता था, पासबुक अपडेट नहीं किया जाता था सर। रामजीवन राय के खाते से 1,80,000 रुपए की अवैध निकासी हुई है। बुजुर्ग रामजीवन राय अब क्या करें, कहां जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने 1,80,000 निकाल दिया है गलत ढंग से, और विशेष बात हमको खाता में भी 1.5 लाख रख दिया, फिर निकाल दिया अलग से पैसा, हमरे पैसा उन्हें, लेकिन हमको कैश जो था 180,000, 1,80,000 बोलने में कुछ ही हो जाता है, 1,5 छोड़ दिया, 5,000 छोड़ दिया है। क्या नाम हुआ? रामजीवन राय। कमलेश राय के खाते से 50,000 रुपए की अवैध निकासी की शिकायत है। सुनिए कैसे बैंक मैनेजर और कैशियर इस अकाउंट में गबन का काला साम्राज्य चला रहा था। कमलेश राय, हमारा 1 लाख रुपया 25/6 के आया और 26/27 को 1 लाख रुपया ही काट लिया। उसके बाद हम आए लाने 7 तारीख को 50,000 रुपया। पहले से हमारा इसमें 17,000 रुपया था, 1,01,000 ये आया तो 1,18,000 हुआ। जब हम 7 तारीख को आए लाने तो इससे 50,000 रुपया का हमको बाहर भेजना था, अब वो तो 1 लाख रुपया काटे हुआ है पहले से, तो हमारा खाता पर तो 18,000 रुपया है। और जब 50,000 का हमको ज़रूरत हुआ कि पट सीना बाई कैश कर दिया, 50,000 रुपया हमको भेज दिया, हमको 50,000 रुपया का और गमन कर दिया जी। अब कुछ महिलाओं के भी दर्द को सुन लीजिए। रेखा देवी पढ़ी लिखी नहीं है, बैंक पर भरोसा था, यहाँ तो भरोसे की ही लूट हुई है। कौसर जहाँ के अकाउंट से भी 34,000 रुपए की अवैध निकासी हुई है। रेखा देवी, रेखा देवी। क्या शिकायत है आपकी? पैसा निकाले कितना पैसा निकाले? हम तो पढ़ल नहीं देखियो नहीं तो रहले 52,000 रुपया रख निकाल लिया। हाँ जी, अभी अपडेट कराएंगे। हाँ, क्या कहता है यहाँ पे? अभी तो ना कुछ कलखिन, अब यहीं पर ना लिखल होता है। फोटो मत की नाम बोलो, नाम बोलिए ना। कौसर जहाँ, कौसर जहाँ। क्या कितने की निकासी हुई आपके खाते से? 34,000 ले लिए, निकाल लिए। कौन निकाल लिए? बैंक से निकल गया। आपको जानकारी नहीं थी? नहीं। कब जानकारी हुआ? अभी जानकारी हुआ था, हम अभी चेक कराए हैं, अपडेट कराए। क्या बोल रहे हैं? बोला कि कोई है कितना 1400 रुपया छोड़ दिया, बस सब पैसा निकाल लिया। वैशाली के फातेपुर के कस्तूरी सराय उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के ग्राहकों में हाहाकार है। अगली रिपोर्ट में हम पुलिस प्रशासन और बैंक का विश्लेषण करेंगे।
अमित कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। वैशाली के पातेपुर का उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जिसे आप आम आदमी का बैंक कह सकते हैं, जो आपके पैसों को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है, लेकिन आपकी जमा गाढ़ी कमाई को अगर ब्रांच मैनेजर और कैशियर ही लूट ले तो फिर क्या करेंगे? इस रिपोर्ट को देखिए। बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा कस्तूरी सराय पातेपुर, शहर वैशाली। ये उस बैंक का पता है जिसने कई लोगों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। बैंक में जवान लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई लुट चुकी है। बैंक कर्मियों की मिलीभगत से खाते से पैसे उड़ा लिए गए। बैंकिंग फ्रॉड की वजह से ग्राहकों का विश्वास डगमगा गया है। जैसे ही मामले का खुलासा हुआ, ग्राहकों में हड़कंप मच गया है। लोग अपने पैसे की चिंता में परेशान हैं। पातेपुर थाने के एसआई यशवंत कुमार खुद बैंक पहुंचकर पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं ताकि ग्राहकों को थोड़ी सहूलियत हो। शिकायत वही मैनेजर के द्वारा, कैशियर के द्वारा फर्जी निकासी किया गया है, उसी का शिकायत। हाँ, सुबह से हम लोग ड्यूटी में उसी दिन से लगे हुए हैं। पातेपुर थाना फर्स्ट दिन से यहाँ ड्यूटी में लगी हुई ताकि विधि व्यवस्था बना रहे। पुलिस का काम वैसे लॉ एंड ऑर्डर ही कंट्रोल करना है, लेकिन आप यहाँ बैठ करके पासबुक जो है लोगों का ले रहे हैं, दे रहे हैं। नहीं तो हम हेल्प कर देते हैं कि कोई संतुष्ट रहे। विलम्ब होता है तो आदमी दिलवा देता है। बैंक ग्राहक परेशान है। बैंक में भीड़ उमड़ रही है। हर कोई अपना पासबुक अपडेट कराना चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि कहीं वो तो नहीं ठगी का शिकार हुआ है। दूसरी ओर बैंक के डिप्टी मैनेजर राजीव निखिल की दलील है कि ऑडिट के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि किसके खाते से कितने की अवैध निकासी हुई है। हालांकि डिप्टी बैंक मैनेजर ने माना कि अभी तक करीब 25 से 30 लाख रुपए की गबन की खबर है। एक्चुअली ऐसा है सर कि इसमें कोई वैलिड डाटा हम अभी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका ऑडिट अभी चल रहा है। और सर चूँकि इसमें टाइम टेकन है, एक वाउचर देखने में लगभग हमको 1 से 2 दिन लग जा रहा है, तो अभी तक फ़िलहाल वही 25 से 30 लाख बता सकते हैं। और उसके आफ्टर डेट जो भी निकलेगा निष्कर्ष आप लोग के सामने आ जाएगा। कस्तूरी सराय उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में गबन का खेल कब शुरू हुआ ये तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन गबन के मुख्य आरोपी कैशियर राजेश प्रसाद साल 2012 से यहां कार्यरत था, जबकि बैंक मैनेजर हरीश कुमार साल 2014 से कामकाज संभाल रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने गिरफ्तारी की जी, उसमें एक बैंक मैनेजर आपको बताया जा रहा है, कैशियर बताया जा रहा है? बिल्कुल सर। कौन थे, कितने समय से वो यहाँ पर स्थापित थे? 2012 से हमारे कैशियर थे जिनका नाम राजेश प्रसाद हुआ, और 2014 से ब्रांच मैनेजर थे जिनका नाम हरीश कुमार। कहाँ है शिकायत जो आई है, कैसे आपको पता चला कि गड़बड़ी हुई है? वो तो पब्लिक का शिकायत से पता चला है। क्या आया शिकायत? नहीं, जैसे उनके ट्रांसफ़र के बाद जैसे ही यहाँ पे पब्लिक आई और उन्होंने अपना ट्रांजैक्शन करना चाहा, तो शायद उनके अकाउंट में अमाउंट मिसिंग था, इस वजह से हल्ला हुआ और धीरे धीरे करके मॉब में बदल गया। इस बड़े बैंकिंग फ्रॉड पर हमने उत्तर ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात रंजन से जानने की कोशिश की कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हमारा स्पेशल ऑडिट हर एक चीज़ का जांच कर रहा है। इसके बाद जो भी चीज़ निकल के आएगा फिर आप लोगों को हम बता पाएंगे। किस तरह की कार्रवाई? वो तो अभी स्पेशल ऑडिट में जब निकलेगा उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। स्पेशल ऑडिट का अभी 3 आदमी का टीम वहाँ वर्कआउट कर रहा है। स्पेशल ऑडिट का रिपोर्ट जब हेड ऑफिस को मिलता है उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। उत्तर ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक तो करीब 25 लाख रुपए की गबन की बात कर रहे हैं। देखिए, मामला जहाँ तक अभी हमारी जानकारी में है, 2 स्टाफ कैशियर और ब्रांच मैनेजर, उन दोनों की मिलीभगत से वहाँ कुछ गबन का मामला है। दोनों फरार हैं। वहाँ भी स्पेशल ऑडिट का टीम जांच कर रही है। जो भी फाइनल जो भी शिकायत कस्टमर्स का आ रहा है सारा रिसीव हो रहा है। हर चीज़ का जांच होगा। जो भी सच्चाई पाई जाएगी, कस्टमर का पैसा सुरक्षित है, उनको मिलेगा। शिकायत है क्या? शिकायत वही है, पैसा गबन का है। कितने का? ये अभी कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। अप्रोक्सीमेट अभी तक का जो शिकायत आया है वो 50 लाख से ऊपर का आ रहा है। जांच चल रहा है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। बैंक क्लोजिंग होता है, ऑडिट हर साल होती है। ठीक है। ये गड़बड़ी आज की नहीं, कहा जा रहा है
कई सालों से चला रहा था। 2018 में भी निकासी हुआ है, कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि 2018 में मेरी 3 लाख कुछ इस तरह से अमाउंट बताया गया। तो आखिर जो ऑडिट ऑफिसर्स हैं क्या वो भी मिले हुए थे? इसकी भी जांच आप लोग करेंगे? हमारा स्पेशल ऑडिट हर एक चीज का जांच कर रहा है। इसके बाद जो भी चीज निकल के आएगा फिर आप लोगों को हम बता पाएंगे। किस तरह की कार्रवाई? अब वो तो अभी स्पेशल ऑडिट में जब निकलेगा उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। स्पेशल ऑडिट का अभी 3 आदमी का टीम वहाँ वर्कआउट कर रहा है। स्पेशल ऑडिट का रिपोर्ट जब हेड ऑफिस को मिलता है उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। वहीं पातेपुर के एसएचओ का दावा है कि अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। इन लोगों का ऑडिट हो रहा है। ऑडिट होने के पश्चात इनके द्वारा जो आकलन करके दिया जाएगा अमाउंट का, उसके आधार पर एफआईआर प्राथमिकी अंकित की जाएगी। अभी तक एफआईआर नहीं किया गया, शिकायत ली गई है? हाँ, शिकायत तो आया है पब्लिक का कि इस तरह से घटना घटी है। तो ये तो बैंक का काम है, क्योंकि बैंक के कर्मचारियों के द्वारा इस तरह का घटना कारित किया गया है। उत्तर ग्रामीण बैंक में लाखों के गबन के बाद तेजी से ऑडिट का काम चल रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।